हेलो गाइस। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी गुरजीएफ की। गुरजीएफ जो कि एक रशियन फ़िलासफ़र थे, कैसे उन्होंने गुस्सा कम करना सिखाया लोगों को, कैसे उन्होंने बहुत लोगों का गुस्सा ज़ीरो कर दिया, नील कर दिया। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सका? गुरजीएफ एक सेशन करते थे अपने आश्रम में, या उनका घर मान लीजिए, वहाँ एक सेशन कंडक्ट करते थे वो, जिसमें क्या है, वो कुछ लिमिटेड लोगों को लेते थे। जैसे बैच बनता है ना, तो 35 लोग या 40 लोग ऐसे लोगों को लेकर जिन्हें बहुत गुस्सा आता हो। और वो क्या करते थे उसमें कि कुछ उसके रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस थे। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कुछ उस सेशन के। उसमें क्या करते थे वो कि 35 लोग आए, सबसे पहला रूल था कि कोई भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी को देखेगा, मतलब कोई किसी को देखकर बात नहीं करेगा, कोई किसी, मतलब अगर आपके इंटरेक्शन आँखों से हो भी रहा हो तो भी आपको बात नहीं करनी, कोई किसी से बोलेगा नहीं। अगर आप यहाँ तक कि टकरा भी गए एक दूसरे से आपस में, तो आपको सॉरी तक नहीं बोलना है। आपको ऐसे रहना है जैसे आपके आसपास कोई हो ही ना। ये रूल था पहला। दूसरा रूल था, जो गुरजेफ ऑर्डर देंगे, पूरे दिन वो उन्हें काम में लिप्त रखते थे, जो भी वो काम देंगे वो करना पड़ेगा। और उनका जो काम होता था वो बहुत ही हार्ड वर्क देते थे, भयंकर हार्ड वर्क, जो कि फिज़िकली पूरा एग्जॉस्ट कर दे किसी भी बंदे को। तो पहला कि आदमी वहाँ रह रहा है तो आपस में बात नहीं कर रहा कोई भी किसी से, सब आपस में देख रहे हैं पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा ज़रा भी। और हार्ड वर्क कर रहे हैं साथ में भयंकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरजीएफ ने किसी को काम दिया कि तुम लकड़ियाँ काटो, तुम गड्ढा खोदो, तो उससे इतना काम करवाते थे, इतना काम करवाते थे कि वो बंदा बिल्कुल ही गिर पड़े धरती पर मूर्छित होकर। इतना काम करवाने के बाद तब कहीं जाकर उसे छोड़ते थे। तो इतना आपको हार्ड वर्क करवाते थे। दूसरी बात, आपसे बात नहीं करना, आपको किसी से बात नहीं करना, और आपको केवल ऑर्डर फॉलो करना है अपने मास्टर का, मतलब गुरजीएफ का। और ऐसे 30-35 दिनों तक जब वो रखते थे किसी को, उसके बाद जब वो बंदा निकलता था तो उसका गुस्सा जो होता था वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था, बिल्कुल नील। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है आप समझ पा रहे होंगे कि जो बंदा वहाँ रुका है, पहली बात तो ना तो उससे कोई बोल रहा है और ना वो किसी से बोल रहा है, पहला रूल। दूसरा, वो हार्ड वर्क कर रहा है, भले ही वो फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, गड्ढा खोद रहा है, पेड़ों में पानी डाल रहा है, पर वो अपना कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उससे कोई बात करने वाला नहीं है, वो किसी से बात करने वाला नहीं है। उसके अगर ओवर थिंकिंग थॉट्स भी आ रहे हैं तो वो काम कर रहा है फिजिकल, तो सारी ओवर थिंकिंग वहाँ गायब हुई जा रही है। और तीसरा मेथड कि वो आँखों से इंटरेक्शन देख रहा है, सब देख रहा है आँखों से कि आसपास लोग अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है वो अकेला हो, उसे आँखों से दिख रहा है कि लोग अवेलेबल हैं, पर तो भी वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा किसी से। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ एक इन्वायरमेंट है, ये एक साइकोलॉजी है ह्यूमन की, कि कैसे उसका गुस्सा बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि इस केस में उसको एटीट्यूड, ईगो, ओवर थिंकिंग ये आएगी ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई उससे बात कर रहा है, ना वो किसी से बात कर रहा है। दूसरी बात, वो अपना काम फोकस तरीके से कर रहा है। तो ऐसे जो गुस्सा होता है आदमी का, जो भी है गुस्सा, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।